दो स्त्री शरीरों को भी शिष्य बनाया स्वामी जी ने। एक श्री सुरसुरी जी महाराज, सुरसुरानंद जी की गृहिणी, और दूसरा श्री पद्मावती जी, पद्मावती जी को शिष्य बनाया। और सीता सहचरी जी तो शिष्य है ही हैं, तीन। सीता सहचरी जी पीपा जी की गृहिणी। वो उस काल की बात है जिस काल में माताओं को दीक्षा दी ही नहीं जाती थी। आज भी कुछ विशिष्ट महानुभाव महापुरुष आग्रही लोग वे माताओं को दीक्षा देने का निषेध करते हैं। स्त्रियों को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। प्रमाण भी देते हैं, हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं। हमारे भारतवर्ष के एक महान वीतराग संत परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भी निषेध करते थे, और भी अनेक संतों ने निषेध किया। पर उसके पीछे प्रयोजन क्या है, ये बात समझने की है। उसके पीछे प्रयोजन ये है कि जो लोग शिष्यता की आड़ में, वैष्णवता की आड़ में, धर्म की आड़ में स्त्रियों के पवित्र चरित्र को भी वैष्णवता के नाम पर दूषित करने में लगे हैं, स्वयं भी पतन के गर्त में जा रहे हैं, दूसरों को भी पतन की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों के कुचक्र से बचाने के लिए उन महापुरुषों ने निषेध किया। लेकिन यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि शास्त्र में सर्वथा दीक्षा का निषेध है। अभी हम कल एक श्लोक आपको सुनाएंगे, हमारी डायरी में लिखा रखा है, पुराण के पारायण में आया, भगवान व्यास का श्लोक है, जिसमें यमराज ने सावित्री को विधिवत वैष्णव मंत्र की दीक्षा दी है। ये पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। कल हम श्लोक बताएंगे आपको। इसलिए पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई हो। हाँ, एक प्रार्थना है, साधकों को जीवन पर्यंत साधक की ही रहनी से रहना चाहिए, उन्हें कभी मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस दृष्टि से सावधानी की बात कही गई है। बाकी स्त्री हो या पुरुष हो, सभी जीव भगवान की शरणागति के अधिकारी हैं, सभी जीव भगवान के भजन के अधिकारी हैं, सभी जीव अपने परम कल्याण के अधिकारी हैं। किसी जीव के लिए कोई बाधा नहीं है। ये उस काल में, आज लोग कहते हैं सुधार की बात, उस काल में इनको दीक्षा देकर के स्वामी जी ने भगवत शरणागति का पथ सबके लिए प्रशस्त किया। एक बहुत बड़ी क्रांति थी।